गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। जानते हो आज स्कूल की छुट्टी है ना, तो हम लोग चाय वाय पी के अभी खाना नहीं बनाया। और विराट की तो बुखार कम ही नहीं हो रही, मैं इसकी तबीयत से परेशान हूँ। इसको दवा पिलाया, थोड़ा सा भी हुआ आराम। फिर ये हम बोले थोड़ा सा आराम कर लो, जाओ मत कहीं पे तो बुखार कम हो जाएगा। तो मुझे बोला तुम भी लेटो, हम भी लेटे। ये देख लिए जा रहे थे ये खेलने नीचे, ये भी आ गए, बोल रहे हम भी लेटेंगे जो कंबल ओढ़ के। है ना कुणाल? तो ये बोल रहे वीडियो बनाओ, हम बोले चलो अपने ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं मॉर्निंग की। बहुत प्यार कर रहे हो हमसे, क्या बात है। खाने में क्या बनाए विराट कुणाल? दाल 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 बनाए। हाँ। तुम बताओ क्या बनाए? दाल दाल दाल। दाल। मेरे बच्चों को दाल बहुत पसंद है, चलो बना ही देंगे। फिर रात में मेरा सर बहुत दुख रहा था, मैंने ऑयल लगाया था, अभी लगे। दबा दो मेरा सर, दबा दो। अरे 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 अरे, एक ही लोग, एक ही लोग। देख सकते हो कितनी सेवा कर रहे हैं हमारे बच्चे भैया। धूप निकला हुआ है, मंगलवार है, चूहे को भी रात में मैंने अपने ड्रेस धुल के ऐसे ही टांग देते हैं यहाँ पे ना, तो पंखा चलता है तो सूख जाता है। आज तो मंगलवार है, चूहे को भी बुखार है। चूहा गया डॉक्टर ने सुई लगाया, चूहा बोला पुई पुई। अरे वाह, ये तो सुबह सुबह ही सबको कविता सुना देते भैया। हुई हुई चूहा सुई। तो चलिए बने रहो मेरे ब्लॉग वीडियो प्लीज। जो लोग नए आते ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं। हेलो फ्रेंड, तो शाम का टाइम है और लाइट आ गई है। रात से ही लाइट नहीं थी और मेरे बहुत सारे कपड़े प्रेस करने थे, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे प्रेस नहीं था। तो दिवाली दशहरे में बच्चों जो कपड़े पहने थे मैंने धुल धुल के वैसे ही रखा था। तो यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, इतने हो गए हैं। स्कूल के ड्रेस व्रेस हैं बच्चों के, उसके बाद में अभी बहुत सारे कपड़े देखो हैं, सब करने हैं। तो मैं सोची चलो कर ही लेते हैं, आज छुट्टी है अभी। खैर शाम हो गई, छुट्टी क्या इतना छोटा दिन होता है ना, पता ही नहीं चलता है। क्या हुआ कुणाल? हाँ आओ, ये उठ गया सो। तो यहाँ पे ना मैं मतलब प्रेस कर रही थी, तो लाइट आ गया था। बाद में सोची हम कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे ना यार विराट की शर्ट है, तो मैं मतलब ऐसी इसकी शर्ट ना प्रेस करती हूँ या पहनाती हूँ किसी भी टाइम या कुछ ना, तो इसके पापा की उस टाइम पे बहुत ज़्यादा याद आ जाती है। मतलब ऐसे लगता है क्योंकि, लेकिन वो इतने सीधे इंसान थे कि कभी वो बिना प्रेस के कपड़े भी पहन लेते थे। कभी इस सब चीज़ों के लिए मुझे डांट, ये दुनियादारी नहीं मिलती थी, ना खाने में ना पहनने में। बहुत से लोग होते हैं, सुनती हूँ कि कपड़े नहीं प्रेस रहते तो डांटते हैं, बोलते हैं, या खाने पीने में ये क्यों नहीं बनाई, ये क्यों नहीं किया। वो ये सब चीज़ें समझते थे। कभी इन सब चीज़ों के लिए मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, ना कभी मतलब बहुत अच्छी से ज़िंदगी, इन सब चीज़ का कोई टेंशन ना ज़्यादा प्रेशर पड़ा था। लेकिन होती नहीं है, भगवान जब इतनी ज़्यादा संघर्ष उसे देना था मेरी लाइफ में, तो फिर इसीलिए उन्हें हटा दिया ना कि उनके जीते जी तो शायद इतनी स्ट्रगल नहीं रहती मेरी ज़िंदगी में। मेहनत तो कर ही रही थी, लेकिन होता है कोई एक अपना सा कि दिन भर मेहनत करके थकार के एक कंधा मिलता है कि जिससे जो बोल देना सर पे हाथ रख के आज तुमने बहुत मेहनत किया, जिनकी नज़र में लगे या कोई है अपना जिनके लिए हम करें, तो मतलब वो उतना वो नहीं पड़ता है। इस तरह अकेले से करो, फिर कोई यहाँ किसी से अपनी प्रॉब्लम तक बताओ तो लोग उसका मजाक बना देते हैं। तो एक होता है कि मन में ही खुशी हो, मन में ही दुखी हो, खुद से ही फील करो अच्छा, खुद से ही बुरा फील करो, ना कोई कहने वाला ना सुनने वाला, कोई अपना सा नहीं बचता है ना।
और बस होती है, सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती है। इस धरती पे बहुत सारे लोग हैं, बस यही होता है। और बाकी इंसान कर भी क्या सकता है। तो कोई बात नहीं है, बच्चे हैं उनके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। सब लोग बहुत कह देते हैं नहीं वो चले गए, जीने का मन नहीं करता, मर जाऊँ दुनियादारी। लेकिन यार मौत भी तो इतनी आसान नहीं है ना। कैसे कोई मर सकता है? कोई नहीं मर सकता है। ये जान है ना, सबको प्यारी होती है। नहीं, सच में मेरे अंदर तो ये हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, नहीं कोई कर पाता है। ये कहने की सब बातें होती है, जीना। शाम का टाइम हो गया है और खाना तो मैं दाल चावल बनाई थी वही रखा है अभी। और इस टाइम भी मैं फ्राई व्राई करके खा लेंगे। विराट मेरा जो लेटा है यहाँ पे, कुनाल है जो नीचे है अभी उषा के पास खेल रहा है। छुट्टी का दिन ऐसे ही, मतलब वो सारे काम भले सोचते क्या दिखाए, वही सब डेली का होता है। मतलब पर हो गया अभी इस टाइम, मतलब वही फ्राई व्राई करके खा लेंगे। कुछ मन थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मतलब छुट्टी जिस दिन नहीं होती है ना तो सोचते हैं कि छुट्टी हो जाए तो सही रहे, और छुट्टी हो जाता है जिस दिन लगता नहीं स्कूल ही सही रहता है। क्योंकि उतना टाइम हम बच्चों के बीच में, मतलब ये होता है ना किसी भी इंसान को जब हो तो मतलब मेरे ख्याल से ज़्यादा बिजी रखना चाहिए। और ऐसी जगहों पे कि जहाँ 4 लोग रहे, आपका दिमाग इधर उधर बटा रहे। मतलब ये नहीं कि सबके साथ बैठ के बातचीत करो, नहीं। जैसे कोई जॉब हो गया, जैसे मैं बच्चों के साथ रहती हूँ स्कूल में ना, तो मेरे ख्याल से टीचिंग लाइन सबसे अच्छा है। और सब में बच्चों में व्यस्त रहो, पढ़ाई लिखाई करो तो उस चीज़ पे फोकस करो तो थोड़ा सही हो जाता है। ये देखो ये अभी लिख रहा था फिर आ गया लिखने। मेरा विराट ना बहुत मेहनत करता और ये इतने कम समय में ना बहुत कुछ इससे आने लगा। जिस तरह से बहुत छोटा था, मतलब छोटा क्या बड़ा हो गया था, बट स्कूल नहीं जाता था। हाँ दिखाओ। तो उस हिसाब से मतलब अब ना ये बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है और इसको नॉलेज भी है, मतलब इसकी बुद्धि है, पढ़ने में तेज होगा। मतलब अब लिख भी लेता है ना। अभी तक था कि ये चढ़ाने वाला काम पूरा लिख लेता है बढ़िया से, हिंदी इंग्लिश मैथ सब कुछ। और उसके बाद में इसको याद भी है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम मेरा बच्चा पढ़ने में तेज है सच में। हाँ इसे इधर से उल्टा दिख रहा है बट सब कुछ लिख रहा है। और मतलब हमेशा इसका मन लगा रहता। तो मैं ना शाम को अब टाइम देने लगी हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती हूँ, उनको लिखाते हर चीज़ें। और मैं यही सोचती हूँ सच में पढ़ लिख के जिस दिन किसी लायक बन जाओगे ना, मैं लगेगा दुनिया की सारी खुशियाँ मुझे मिल गई है उस दिन। आज मैं भी चाहूँ ना तो बस बैठ के या पढ़ाई लिखाई बच्चों की सोचे, भी छोटे हैं, मेरा कोई क्या मुझे कहेगा क्योंकि मैं किसके बल पे, लेकिन मैं खुद दिन रात मेहनत करती हूँ कि नहीं हमारे बच्चे पढ़ लिख ले जाएं, पढ़ लिख ले जाएं। मतलब हर चीज़ में पलना तो क्या किसी भी तरह से बच्चे पल जाएंगे, लेकिन हमेशा यही सोच लेके चलती हूँ ना कि कल वो बड़े होके कभी उनके अंदर ये चीज़ें ना आए कि आज पापा होते तो दूसरे बच्चों को देख के उन्हें ये ना लगे कि आज जैसे मुझे लगता है किसी को देखती हूँ ना तो ये लगता है आज हमारी माँ होती तो हमारा भी ये होता, हमारे लिए भी, हमें भी कोई पूछता हम। तो इस तरह से मेरे बच्चों को ना कभी ये ना लगे कि आज किसी बच्चों को देख के कि हमारे बाप होते तो मैं भी ये चीज़ें पढ़ लेता, ये चीज़ें कर लेता। मैं हर कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को, वो अभी तो बचपना है इनकी, कुछ उतनी बुद्धि नहीं है, बट बड़े होके इस चीज़ में, बाकी बाप की कमी हो तो हमेशा उन्हें रहेगी, लेकिन इस चीज़ में कभी किसी को देख के ये ना लगे कि हाँ मेरे बाप नहीं थे तो हमारी माँ ने हमें ये चीज़ नहीं करा। तो बस क्योंकि वो चीज़ें मैं खुद, जो मेरे बच्चों को जिस बाप की ज़रूरत है और मुझे माँ की, तो वो चीज़ें सेम है। वो दर्द क्या होता है किसी को भी देखो, कोई किसी माँ ना बहुत वो आता है बहुत ज़्यादा, पर नहीं, सब लोग नहीं समझती हैं कि माँ का आज इनकी भी माँ नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं समझता है कोई नहीं, पर कोई बात नहीं है, सबकी माँ आई है तो सबको जाना है एक दिन, कोई आ नहीं रहता है, सब कोई आया है तो जाना है, बस यही होता है। किसी की बचपना माँ छीन लेती, माँ चली जाती उसका बचपना चला जाता है, किसी की जवानी में माँ चली जाती है तो वो चला जाता है, किसी की एक एज होती है जाने की। तो बस क्या कर सकते हैं,
जब ये हाथ की 5 उंगलियां नहीं बराबर है तो फिर इंसान की किस्मत कैसे बराबर हो सकती है ना। सबकी अपनी अपनी किस्मत है, बस यही सोच के कट रही है कि शायद मेरे में तो कोई किसी का कुछ देखती हूँ ना तो ये सोच लेती हूँ मेरी किस्मत ही ऐसी नहीं है। फिर काहे को मैं उस चीज़ सोचूँ, काहे को मैं पछताऊँ, किसी से वो चीज़ सोच के क्यों मैं अपने अंदर उस चीज़ की जलन रखूँ, ये चीज़ें नहीं है। यही सोचती हूँ जो है जितने में खुश रखो भगवान जी अब बस। तो प्लीज़ आप सभी लोग मेरे वीडियो को फुल वॉच किया करो, कमेंट्स किया करो। व्यूज़ बहुत कम आ रहे इस समय, बिल्कुल मन नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी बड़े कोशिश से फिर भी मैं ब्लॉग डाल ही देती हूँ।